हेलो वालको, आज हम बात करेंगे। कई बच्चों को कमेंट्स है ये है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, मतलब जो कार्बनिक यौगिक हैं, वो याद नहीं होते हैं। मैं आपको जितने बताने जा रहा हूँ, 12th में जितने ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं उन सबका फॉर्मूला लिखूंगा, आपको वही याद करने ज़्यादा मात्रा में। अगर ऐसा गड़बड़ करोगे तो बेटा वो भी जो करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये जितने कंपाउंड आज मैं लिखने जा रहा हूँ, इन्हें अपनी कॉपी निकालो, मैं लिखता जाऊँगा, आपको नोट करते जाना। मोस्टली यही घुमा घुमा कर बातें पूछी जाती हैं। जितना सारे कंपाउंड्स नोट करेंगे बेटा, लाइन से मैनर से। एक कॉपी पेज निकाल लीजिए बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा एथिल क्लोराइड से, CH3 CH2। इसे नॉर्मली टीचर ऐसे भी लिख सकता है C2H5। बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, एक Cl है। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, वो होगा एथिल क्लोराइड ही, समझे। अब बात आता है कि अगर मान लो टीचर ने ऐसे लिख दिया CH3 CH2Br, एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। नॉर्मली एक कंपाउंड बेटा आपसे पूछा जाता है CH3 CH2OH, ये एथिल अल्कोहल होता है। बहुत ज्यादा पॉपुलरली कंपाउंड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपाउंड है। इसे एथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। जो नाम बोल रहा हूं उन्हें नोट कर लो। इसे ब्रोमो इथेन भी बोलते हैं, या फिर एथिल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा। उसके अलावा इथिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आता है C2H5O C2H5, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। डाई एथिल ईथर लिखते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं OCH3, इसे बोला जाता है डाई मेथिल ईथर। क्या बोला जाता है? डाई मेथिल ईथर या मेथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी इथेन। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये बात याद रखिए। एक पॉपुलर कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, याद रखिए। क्लोरोफॉर्म के नाम से CHCl3। बेटा दूसरा कंपाउंड जो आपको याद रखना है बेटा, वो है मेथिल अल्कोहल। कौन सा बेटा? मेथिल अल्कोहल। देखो एथिल अल्कोहल, ये है मेथिल अल्कोहल। उसी तरह बेटा आपको याद रखना है मेथिल क्लोराइड। उसी तरह याद करना है बेटा आपको मेथिल ब्रोमाइड। ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये सब पॉपुलर कंपाउंड एग्जाम में बार बार आपसे दिमाग में पूछे जाएंगे। उसके अलावा बेटा इसमें आ जाइएगा तो एक कंपाउंड और लिखेंगे C2H5NH2, इसे एथिलेमिन बोलते हैं। अगर यही बात यहाँ CH3NH2 लिख दिया जाए, CH3NH2, इसे बोला जाता है मेथिलेमिन। आज वाले लेक्चर में मैं आपको केवल एलिफेटिक बताऊंगा, फिर जब दूसरा लेक्चर लाऊंगा उसमें एरोमेटिक कंपाउंड बताऊंगा। जो बताऊंगा वो आपको याद रखने, बहुत जरूरी है याद रखना। अब बालक इधर आ जाओ। नॉर्मल बेटा इस CH3CHO को एसिटल्डिहाइड कहते हैं, CH3CO को एसीटोन कहते हैं। बहुत जरूरी है, नोट कर लो। रट्टा ऑफलाइन तो एसीटोन। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। और इससे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये एसिटल्डिहाइड और इसी का छोटा भाई जो एसिड बनेगा वो होगा एसिटिक एसिड। CH3 जिसमें लगा होता है उसमें मुंह से एसिटी निकलता ही है। देखिए इसका नाम एसिटिक एसिड है, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है, यहाँ इसका नाम एसीटोन है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। सभी नोट कर ले बेटा, इस सारे कंपाउंड आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए बेटा। एसिड क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। उसके बेटा इधर आ जाओ, यहाँ दिख रहा है आपको CH2OH CH2OH, इससे बोलते हैं बेटा, आपको दिख रहा है एकदम क्लियर? ये कंपाउंड आपको दिख रहा है? हाँ, ये भी क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। ये बेटा आपको याद रखना है। देखो जितने कंपाउंड लिख रहा हूं बस इतने अगर याद कर लोगे तो आपको लगेगा कुछ बाहर से नहीं आया आपको। एक नाइट्रो इथेन कहा जाता है बेटा, C2H5NO2, इसे बोला जाता है नाइट्रो इथेन। तो मैं रिपीट करता हूं, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, या फिर क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। दोनों ही नाम याद रखिए, टीचर किससे पूछेगा आपको खुद नहीं पता है। इसे एथॉक्सी एथेन बोल सकते हो या डाइएथिल ईथर, इसे मेथॉक्सी मीथेन बोल सकते हो या डाइमेथिल ईथर, इसे एथिलेमिन बोल सकते हो, इसे मेथिलेमिन बोल सकते हो, मेथिल ब्रोमाइड बोल सकते हो, मेथिल क्लोराइड बोल सकते हो, मेथिल अल्कोहल बोल सकते हो। दिस इज द क्लोरोफॉर्म। ये एथिलीन ग्लाइकोल, एसिटिक एसिड, एस्टल्डिहाइड, एस्टोन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। और ये इतनी बात नोट कर ली बेटा। कुछ मिटा के कुछ और लिख देता हूं मैं। हाँ, आप लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? एसिटिल क्लोराइड। देखिए मान लो पेपर में आ गया बेटा आपका CH3COCl, इसे एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। अगर इस तरह लिखा हो CH3CO का होल ट्वाइस O, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। इतने ज्यादा फॉर्मूले जब आप याद रखोगे तभी जाके बेस्ट कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी अभी 3 घंटे का एक लेक्चर आ गया, उससे 70 नंबर का पूरा पेपर एक्सप्लेन करूँ, शायद हाफ ईयरली एग्जाम पूरा आप लोग का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग का व्यू अच्छा रहा तो मैं जरूर करूंगा। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बात भी पेपर में आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है
अगर ऐसे कंपाउंड लिखने लग जाए बेटा, ऐसे लिखें, मान लिया आपके पास ऐसे लिख गया, आपके पास लिख गया, इसे बोले बेटा, इसे बोलेंगे बेटा एन मेथिल मेथेनामीन, एन मेथिल मेथेनामीन, एक C3 इससे जुड़ा है इसलिए बोलेंगे एन मेथिल, इसे उसकी वजह से एक कार्बन मेथेनामीन। अब बोल दिया जाए CH3 CH3 एन कॉमा एन डाइमेथिल मेथेनामीन, क्या नाम है बेटा, मेथेनामीन। मैं ऐसा कर देता CH3 N CH3 C2H5, ठीक है, एन कॉमा एन डाइमेथिल एथेनामीन कह सकते हो आप इसको, मतलब कि एन लगा के नाम दे दिया जाता है कभी कभी। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ये सारे कंपाउंड। एक दो कंपाउंड और मैं लिख दे रहा हूं बेटा एलिफेटिक, जो आपको याद रखना है, तो मैंने आपको बताया। और हाँ, ये सारे फॉर्मूले बेटा आप रट लीजिए, इन्हें कॉपी नोट कर लीजिए, बार बार घुमा घुमा के इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए। आपको अगर याद हो गया तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है। मान ली बेटा आपके पास आ जाता है बेटा CH3 COO C2H5, इसे एथिल एसीटेट बोलते हैं, और CH3CO NH2 इसे बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं, एसिटामाइड एथिल एसीटेट, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब मान लो आपके CH3 CHOH CH2CHO होता है, इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है। क्या नाम है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसे जीरो कार्बन मानते हैं, इसे अल्फा मानते हैं, इसे बीटा मानते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को जीरो मानते हैं। तो बीटा पे OH लगा, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो बेटा ये रहे कुछ आपके एल्फेटिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे कंपाउंड्स, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ इज इट, कैसा है ये बताइएगा पूरी डिटेल में। और हाँ, एक बात और समझा दूं मैं आपको कि अगर ये याद हो गया, समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक का डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मैंने कहा था मेरे एक वीडियो मैंने बनाया था जादू करने का रिएक्शन, वो कोई शेयर नहीं किए हो, हम नहीं जानते नहीं। हम 3 घंटे मतलब 1 घंटे के लेक्चर में इतना सिखा सकते हैं आप कि ऑर्गेनिक अगर 20 नंबर के आते हैं तो आप 15-17 करने के लायक हो जाओगे, इस समय लेना। लेकिन पेपर में तो 40-45 नंबर के आते हैं ऑर्गेनिक। मैं आपको पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन तब जो वीडियो बहुत अधिक शेयर करेंगे, आप लोग शेयर करते नहीं है तो मन करता नहीं है मेरा वीडियो बनाने का। फिर भी प्रयास करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।